गाइस, मुझे ये वीडियो करने की जरूरत नहीं थी, बट आई डोंट नो यार, ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं आ रहा। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है। ये रूल इतना ज्यादा बेवकूफ़ी भरा है, इतना ज्यादा स्टुपिडिटी है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा। क्योंकि अब ब्लैंक गन के लिए लाइसेंस लगता है, तो लोग पूछ रहे हैं क्या सच में लगता है? भाई, इससे मुझसे ज्यादा ना दुनिया में कोई बता नहीं सकता किसके लिए लाइसेंस लगता है। बिकॉज इफ यू हैव गूगल, हमारा 2 करोड़ रुपए का माल कस्टम में अटका हुआ है। When see लॉट ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स वगैरह सस्पेंड हो गए हैं, गो एंड गूगल इट। मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग पढ़ सको। हुआ क्या है, पहले ब्लैंक गन के लिए लाइसेंस लगता नहीं था। दैट वाज अ स्टैंडर्ड, जो कहते हैं ना, इट यूज्ड टू कम इनटू नॉर्मल रेप्लिका गन्स, या फिर कहते हैं मेटल गन्स, जो भी है, ठीक है। ब्लाइंड फायरिंग गन्स जो था उसके लिए लाइसेंस लगता नहीं था। फिल्मों वगैरह में शूट होते थे, वो लोग अलग परमिशन लेते थे, बाकी लोग कैसे भी यूज करते थे, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन 2016 के बाद 16 जुलाई 2016 के बाद गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया। ठीक है, ये रूल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मेरे हाथ में है। ठीक है, रखिए बताइए, आप देख सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये पास किया है नया रूल, न्यू आर्म्स रूल नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2016 को। इसके अंदर नया जो है सारा का सारा हमारा आर्म्स एक्ट के नए रूल्स आए हैं। इसके अनुसार एज यू कैन सी, पहले क्या था, ब्लैंक गन अगर आप आर्म्स एक्ट में ढूंढेंगे तो आपको ब्लैंक गन का प्रॉपर ब्लैंक फायरिंग आर्म्स के नाम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देर आर अदर मजल लोडिंग ये वो, बट ब्लैंक फायरिंग आर्म्स का एग्जैक्ट वर्ड कहीं नहीं था। अब यू कैन सी न्यू आर्म्स रूल में यहाँ पे स्पेशली मेंशन है ब्लैंक कार्टेज एंड ब्लैंक फायरिंग फायर आर्म्स। दैट मीन्स फायर आर्म्स केपेबल ऑफ फायरिंग ब्लैंक कार्टेज। इस पर उन्होंने डिफाइन कर रखा है फर्स्ट पेज में ही। इस रूल के तहत अब आपको ब्लैंक फायरिंग गन के लिए लाइसेंस लगता है। ये क्लियर्ड है। अगर आप अपने लोकल उसमें जाते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि लाइसेंस लगता, तो 90% ऑफ टाइम वो आपको बोलेंगे लाइसेंस नहीं लगता। बिकॉज उन लोगों ने या तो इसको ध्यान से देखा नहीं है, या फिर वो लोग या तो क्या करते हैं, सिर्फ असली गन के लाइसेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लिया कुछ चेंजेस हुआ, दैट्स इट। यही हुआ था यहाँ पे भी। कोई लोग देखते नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते। कौन सोचेगा यार कि नकली गन के लिए लाइसेंस लगेगा? बट अब रूल होम अफेयर से पास हो गया है, तो रूल एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास ब्लैंक फायरिंग गन है तो एक काम करिए, अगर आपके पास लाइसेंस है पहले से गन का, तो आप जाइए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिखाइए और उस पर चढ़वा लीजिए। क्योंकि आज नहीं, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वाला आदमी आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, नहीं लगता, लेकिन कोई और ऑफिसर जिसको पता होगा ना, वो लगा देगा। बिलीव में, मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब कहां कहां आपको मिल जाता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। न्यू आर्म्स रूल के क्वेश्चन आंसर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो है, कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, विच आर द न्यू आर्म्स दैट आर बॉट अंडर लाइसेंसिंग रिजीम। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है शेड्यूल 1 ऑफ आर्म्स रूल 2016 ब्रिंग्स फॉलोइंग आर्म्स अंडर लाइसेंसिंग रिजीम। ये इलेक्ट्रॉनिक डिसेबलिंग डिवाइस है। और ब्लैंक फायरिंग फायर आर्म्स, ब्लैंक फायरिंग फायर आर्म्स के लिए अब लाइसेंस लगेगा, इस पर स्पेशली मेंशन कर रखा है। और पेंट बॉल मार्कर और गन हैविंग मैजल एनर्जी एक्सीडिंग 90 मीटर पर सेकेंड और 30 फीट पर 300 FPS से ज़्यादा जो पेंट बॉल मार्कर है, उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर न्यू आर्म्स रूल के अंदर, आप देख सकते हैं। अब आती है बात कि बहुत से लोग आकर के बोलते हैं कि ये तो 15 जुलाई का है, 18 जुलाई का आपने नोटिफिकेशन देखा है क्या? उसके अंदर कहा जाता है, वो इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि फायर आर्म रेप्लिकास, इसमें ये लिखा गया है, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफ द ओपिनियन दैट इज नेसेसरी और एक्सटेंडेड सर्विस इंटरेस्ट इज एक्सक्लूड certain description of arms from the operation of all or some of the provision of arms act। उसके अंदर ये कहा जाता है कि firearm replicas an object designed to resemble firearm that has a appearance that is so realistic that it makes it undistinguishable
फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पस फ्रॉम रियल फायर आर्म विच हैज बीन रेंडर्ड इनॉर्मस। अब देखो ये है वो गन्स की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रेप्लिका फायर आर्म्स। गाइस रेप्लिका फायर आर्म्स और ब्लैंक फायरिंग गन्स वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेप्लिका गन्स अलग है, ब्लैंक फायरिंग गन अलग है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आर्म्स रूल में भी ये मेंशन किया हुआ है। और ये देखिए फायर आर्म रेप्लिका ये 26 नंबर में है। ब्लैंक गन जो है वो 7 नंबर 8 नंबर में डिफाइंड है और रेप्लिका गन जो है वो 26 नंबर में है फायर आर्म रेप्लिकास। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट ने जब 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने रेप्लिका फायर आर्म्स को भी डाल दिया था आर्म्स रूल के अंदर, बट 18 तारीख को उन्होंने निकाल दिया। बट उन्होंने फायर आर्म रेप्लिकास को निकाला है, ब्लैंक फायरिंग को नहीं निकाला है। ब्लैंक फायरिंग जो है वो अलग है, रेप्लिका फायर आर्म्स अलग है, ब्लैंक फायरिंग अलग है। रेप्लिका जो है वो दिखता असली की तरह है बट चलता नहीं है, ठीक है। वो दिखेगा असली की तरह, यूज असली की तरह का मतलब जो डेनेक्स वगैरह के आते थे ना रेप्लिका, हमारे वेबसाइट पे भी 2 रेप्लिकास हैं आपको, वो जो असली गन की तरह दिखता है उसे कहते हैं रेप्लिका। जो फायरिंग आता है ब्लैंक फायरिंग, उसके लिए जो है वो लाइसेंस तो लगेगा गाइस, वो लाइसेंस है। और अब किस फॉर्म में आएगा? अब बहुत से लोग कहते हैं कि लाइसेंस आ गया है तो आप दिखाते क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था। हमें मालूम होता कि लाइसेंस लगता है तो मैं नहीं बनवा लेता था करके, किसी को पता नहीं था। हम एक्चुअली मम्मी एक बार किसी ने बताया था तो हम खुद जाकर के अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास गए, उन्होंने बोला लाइसेंस लगता नहीं है, नकली गन के लिए क्या लाइसेंस लगेगा। आप में से बहुत लोग जाके कहे पूछ के आए होंगे, कहता नहीं नकली गन के लिए क्या लाइसेंस लगेगा। मैं भी आया, मैं भी रिलैक्स हो गया, हमारे लग गए। यस सही बता रहा हूँ मैं किस कंडीशन में मैं भी जूझ रहा हूँ वो किसी को नहीं पता है। हमारा ब्लैंक फायरिंग वाज वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट। किसकी गलती है वो तो डिसाइड होने वाला है। तो ये फॉर्म में गाइस, अगर आपके पास ब्लैंक फायरिंग गन है, हमसे लिया आपने, या तो आप फटाफट अगर आपका लाइसेंस है तो अप्लाई करवा लीजिए, उसको चढ़वा लीजिए, या तो उसे जमा कर दीजिए, नहीं तो कस्टम वाले तो आपसे लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया था तो उसे पिक करके लेके जाएंगे। किसी और से लिया है, चांसेस आर क्योंकि उनका बिल कुछ आपको पता है नहीं मिलता था पहले किसी का से ना, वैसे थे इम्पोर्ट वाले, तो आप जाकर के अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अपने लाइसेंस पे चढ़वा लीजिए, या फिर ये फॉर्म है इसके थ्रू आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके असली गन की तरह लाइसेंस लगवा दिया है। तो ये फॉर्म है, इसके ऊपर आपको लाइसेंस बनवाना है। कैसे लाइसेंस बनता है आपको हमने इसको डिफाइन कर रखा है, बता रखा है हमने पहले वीडियोस में, उस पर बनाना है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लैंक फायरिंग गन डालना है। अगर आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोले कि नहीं भाई लाइसेंस नहीं बनेगा इसका, एक काम करिए ये आर्म्स एक्ट को दिखा दीजिए। अगर वो बोले कि नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है, एक लेटर लीजिए, एप्लीकेशन लिखिए कि दिस एंड दिस मेरा गन नंबर ये है, मुझे इसके लिए लाइसेंस लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं लगता, थप्पा मरवा करके रख लीजिए अपने पास। और एक काम कीजिए, थोड़ा मेरे पे भी आसान कर दीजिएगा, वो मुझे भी भेज दीजिएगा। आपके पास हमारा ईमेल आईडी है ही है, info@airsoftgunindia.com, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, आप हमें मेल कर दीजिए, थोड़ा हम भी दिखा दें किसी को। लेकिन मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई बता नहीं सकता गाइस, है ना, क्योंकि सबके गन्स पिक हो रहे हैं इंडिया में। तो इसलिए लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा लोग रिलैक्स बैठे हैं, सोच रहे हैं अरे यार क्या है, जरूरत है ही नहीं, नकली गन के लिए क्या लाइसेंस है, क्या हो जाएगा अधिक से अधिक ये होगा, आपका गन ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है गाइस। तो प्लीज अगर आपके पास ब्लैंक फायरिंग गन है तो उसके लाइसेंस लगता है, ये क्लियर्ड है। मैंने आपको रूल बुक दिखा दिया है, मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया है, मैंने आपको ये भी दिखा दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने आपको एक्सटेंशन की जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर कर दी है। सो प्लीज डू इट, है ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। और रही बात लाइसेंस की, अगर मेरे पास हमें लाइसेंस मिल जाता है, हमने अप्लाई कर रखा है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूंगा। एज ऑफ नाउ मैं रूल दिखा सकता हूँ कि हमारे पास भी लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, इसीलिए हम अभी ब्लैंक फायरिंग गन बेच नहीं रहे हैं, ना ही इंपोर्ट हो रहा है ना ही सेल हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, हैव फन, स्टे सेफ। ब्लैंक गन है तो जमा करवाइए, नहीं तो